एक है भक्तमाल, जिसे नाभाजी ने लिखा है। भक्तमाल में एक अद्भुत कथा लिखी है। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए एक बार कुक्कुट ऋषि के शिष्य पुंडलीक अपने माता पिता को लेकर पधारे। दर्शन किया, प्रणाम करी, श्रवण कुमार की भांति कंधों पर रख करके माता पिता को लेकर के गए। सेवा करते हैं, नित्य क्रिया स्वयं करते हैं। माता पिता वृद्ध हैं, उनको स्नान कराते हैं। पुंडलीक उनके वस्त्र धुलते हैं। पुंडलीक की पत्नी सुंदर प्रसाद बनाती तो अपने माता पिता को स्वयं ग्रहण कराते। जब शयन करने लगते तो पुंडलीक बैठ करके उनके चरण दबाते। और जब माता पिता विश्राम करते हैं, फिर समय मिलता तो पुंडलीक जाकर के ठाकुर जी की सेवा करते। समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन भगवान पुंडलीक की सेवा को देखकर के गदगद हो गए, हृदय भर गया। ऐसा भक्त मैंने मेरा नहीं देखा जो मुझसे ज्यादा अपने माता पिता की सेवा करता है। ध्यान रखना सज्जनों, भगवान से भी बड़ी सेवा माता पिता की है। इसलिए शास्त्रों में कहा है मातृ देवो भव पितृ देवो भव। ये शास्त्रों का वर्णन है। मातृ देवो भव पितृ देवो भव। परमात्मा का स्वरूप मान करके माता पिता की सेवा पुंडलीक करते हैं। भगवान के मन में भाव आया, इतनी सेवा करने वाले का दर्शन करने जाना चाहिए। तो आज माता रुक्मणी को लेकर के स्वयं प्रभु पधारे पुंडलीक के भवन में। और उस समय माता पिता प्रसाद ग्रहण करके विश्राम कर रहे थे तो पुंडलीक चरणों की सेवा कर रहे थे। ध्यान देना, अपने माता पिता के चरणों की सेवा पुंडलीक कर रहे थे जब भगवान पधारे। और प्रभु आए, प्रभु ने आकर के आवाज लगाई, अरे पुंडलीक। पुंडलीक ने सुना, हो ये तो मेरे ठाकुर जी की वाणी है। आओ प्रभु। दरवाजा नहीं खोलोगे? महाराज खुला हुआ है। पुंडलीक उठ करके नहीं गया, माता पिता की सेवा में लगा रहा, चरणों की सेवा कर रहा है। प्रभु आकर के खड़े होकर के देख रहे हैं। खड़े खड़े काफी समय व्यतीत हो गया तो भगवान ने कहा, पुंडलीक कुछ बैठने के लिए नहीं दोगे? पुंडलीक बोला, प्रभु बैठने के लिए? तो वहीं पर एक ईंट पड़ी हुई थी। पुंडलीक ने ईंट उठाई, ठाकुर जी के सामने फेंक दी, प्रभु इसी पर बैठ जाओ। और भगवान भी इतने करुणा निधान, इतने करुणावान, पुंडलीक के फेंकी हुई ईंट पर मेरे ठाकुर खड़े हो गए, आराम से खड़े। माता रुक्मणी ने कहा, प्रभु अच्छा वक्त है आपका। अरे आप जगत नियंता जगदीश्वर साक्षात पर ब्रह्म, आप पधारे। ना तो उसने उठ करके प्रणाम किया, ना ही पाद प्रक्षालन किया, पाद अर्घ आचमनी कुछ भी नहीं दिया, ना ही स्तुति करी, ना आरती करी। गोविंद और आप खड़े हुए हो। भगवान ने कहा, देवी देखो तो सही है। सेवा करते 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 पुंडलीक को काफी समय व्यतीत हो गया तो भगवान खड़े खड़े थक गए। और जैसे ही थके तो भगवान ने कमर पर हाथ रख लिया, कमर पर हाथ रख लिया। यहां पर माता पिता ने जैसे ही विश्राम किया, उठे, दौड़े दौड़े आए, प्रभु के चरणों में प्रणाम करी। प्रभु क्षमा कर देना, मैं माता पिता की सेवा कर रहा था। अगर उठ करके आके आपकी सेवा करता तो माता पिता का अनादर हो जाता। बोलो राधे राधे। माता पिता की सेवा में व्यवधान पड़ जाता। भगवान के आने पर भी माता पिता की सेवा पुंडलीक ने छोड़ी नहीं। यह है माता पिता की सेवा का प्रभाव। और जो इस भाव से सेवा करता है, भगवान उसके दरवाजे पर दर्शन देने के लिए पधारते हैं। बोलो राधे राधे।
आज हमारे घर पर भगवान आ जाएं, कोई कोई भगवान तो क्या, कोई बड़ा सा नेता ही आ जाए, कोई बड़ा पद वाला आ जाए, तो क्या हम माता पिता की सेवा करेंगे? हैं? भूल ही जाएंगे, छोड़ देंगे, दौड़े दौड़े जाएंगे, पहले आगंतुक का सम्मान करेंगे। शास्त्र में लिखा है अतिथि देवो भव, अतिथि साक्षात देव स्वरूप है। लेकिन पहले माता पिता की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। अगर तुम भजन में बैठे हो तो माला पूरी करके उठो और फिर आए हुए अतिथि का यथोचित सम्मान करो। जैसे पुंडलिक ने प्रणाम करी, स्तुति करके अश्रुपात करते हुए प्रार्थना करने लगा, प्रभु क्षमा कर देना, मैं माता पिता की सेवा में लगा था। और पुंडलिक ने जैसे ही कहा तो भगवान ने तो अंक में भर लिया, पुंडलिक तेरे जैसे भक्त को प्राप्त करके आज मेरा जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार की मातृ पितृ भक्ति को देख करके आज मैं गदगद हो गया। बोल तुझे क्या वरदान चाहिए, बोल तुझे क्या वरदान चाहिए? पुंडलिक बोल पड़ा, गोविंद देना चाहते तो एक वरदान दे दो। कौन सा? बोले महाराज आप इसी रूप में यहीं पर खड़े होकर के मुझे नित्य दर्शन देते रहो, यही वरदान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भक्त वो है जो भगवान से केवल और केवल भगवान को मांगता है। संसार की वस्तु मांगने वाला व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। हाँ, क्यों? जिस वस्तु को मांग रहा है इसका मतलब भगवान में भक्ति कम है और उस वस्तु में आसक्ति उसकी ज्यादा है। तभी तो भगवान से क्या मांग रहा है? जगत की वस्तु हैं? भगवान से पुंडलिक ने मांग लिया, गोविंद देना चाहते तो एक वरदान दे दो, आप इसी रूप में यहीं पर खड़े रहो, बस मुझे यही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही मांगा मेरे प्रभु तो गदगद हो गए, बोल पड़े पुंडलिक मैं तेरी मातृ पितृ भक्ति को देख करके इतना प्रसन्न हूं कि इसी स्वरूप में मैं यहां पर सदैव खड़ा रहूंगा, तेरा दर्शन मैं करूंगा और तुझे भी दर्शन प्रदान करूंगा। अंततु गत्वा आज भी भगवान विट्ठल नाथ के रूप में महाराष्ट्र में विराजमान हैं। बोलो राधे राधे।